धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। कहने का मतलब ये है कि अक्सर देखा गया है कि कई लोग या मतलब स्टूडेंट और कई मैंने तो मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले कई लोगों को मैंने सुना है कि हमें जल्दी से एक तो याद नहीं होता, और याद होता है तो हम भूल जाते हैं, या हम चाहते हैं कि हमें अभी याद हो जाए या जल्दी से हमें इसका परिणाम मिल जाए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये तो संभव नहीं है। किसी भी चीज़ के परिणाम को लेने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जिस तरह से मैंने ये बात कही कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे हो सो घड़ा ऋतु आए फल होए। अरे भाई एक बात बताइए कि देखो धीरे धीरे से ही सब कुछ होगा। क्या होगा कि आपने एक पौधा लगाया, अब आज अभी पौधा लगा दिया आपने, तो क्या वो कल पेड़ बन के हाथों हाथ आपको फल दे देगा? नहीं देगा। आप मान लीजिए एक घड़ा नहीं 100 घड़े पानी उसको दे दो, क्या वो रात रात में पेड़ बन जाएगा? नहीं ना। उसको एक निश्चित समय लगता है। पौधे से पहले वो धीरे धीरे पेड़ बनेगा, पेड़ बनने में उसको एक अवधि लगेगी, ठीक है। उसके बाद एक अवधि के बाद फिर जब कोई ऋतु आएगी, जब फल की ऋतु आती है, फल तो तभी आता है ना, जैसे आम का सीजन आता है तो आम का सीजन आम के सीजन में ही प्राप्त होता है। ये तो नहीं है कि दूसरे सीजन में प्राप्त हो जाएगा, तो आम अपने ही सीजन में मिलता है। तो उसी तरह से आप जब धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे किसी भी चीज को, आप समय दीजिए। आज आपने एक पाठ को पढ़ा, कल आपने दूसरे पाठ को पढ़ा, परसों आपने तीसरे पाठ को पढ़ा, तरसों आपने, तो इसी तरह से आप दिन प्रतिदिन अपना एक निश्चित काम करते चले जाएंगे, तो एक दिन आएगा उसका परिणाम मिलेगा, वो पूरी किताब आपकी तैयार हो जाती है। ठीक है। तो मैं विनोद कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विशाख करियर गुरु में। और आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को आज हम सीखेंगे। ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले पहचान की। ठीक, इसकी पहचान करेंगे हम। पहचान करने के लिए क्या तरीका है? वही हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ध्यान दीजिएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, हुआ था, किया था आदि शब्द आएंगे। और कहने का तात्पर्य है कि ऐसे कार्य जो पास्ट में घटित हुए, ऐसी घटनाएं जो पास्ट में घटित हुई, ठीक है, लेकिन उनका असर उस बात को कहने के समय से बहुत पहले खत्म हो चुका। इस समय हम बात कर रहे हैं तो इससे भी बहुत पहले उस घटना का असर भी खत्म हो गया। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में उसको रखते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, हुआ था, लिया था, दिया था, आया था, किया था, ठीक है, इस तरह की बातें करते हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। ठीक, अब पास्ट परफेक्ट टेंस को वही 3 तरीके के सेंटेंस से हम सीखेंगे। सबसे पहला हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, टेंस को अभी आप इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। किसी कंपटीशन में इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करने के लिए नहीं आएगी, लेकिन चूंकि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं, तो मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो। अगर आपकी क्षेत्रीय भाषा हिंदी है तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी इंग्लिश ग्रामर को सीखने में। तो हम अपनी क्षेत्रीय भाषा को अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए नियमों का सहारा लेंगे। ठीक है। तो जब नियमों का सहारा लेंगे तो नियमों का आपको पता भी होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम सीखेंगे। तो मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि किसी भी कंपटीशन में आपको तैयार कर, ये जब आप तैयार कर लोगे तो कंपटीशन में आपको आसानी हो जाएगी। किसी भी
आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको वो समझना शुरू हो जाएंगे, समझना आना शुरू हो जाएंगे। पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर आप सोल्व कर सकते हो आसानी से। तो समय दर समय आपको ये चीजें हेल्प करती चली जाएंगी, इसलिए इनको ध्यानपूर्वक आप समझते रहिए, ठीक है। तो हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम क्या हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा काम करने वाला, प्लस उसके बाद आ जाएगा हेड, प्लस उसके बाद थर्ड वर्ब। यहां पर क्या आएगी, थर्ड वर्ब आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जिस वस्तु पर काम किया जा रहा हो, फुल स्टॉप, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तुमने अपना पत्र लिख लिया था, पूर्ण विराम, या तुम अपना पत्र लिख चुके थे, ये भी हो सकता है। तुम अपना पत्र लिख चुके थे, ये दोनों सेंटेंस एक ही बात को कह रहे हैं। तुमने अपना पत्र लिख लिया था या तुम अपना पत्र लिख चुके थे। इनको हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। दो चीज पहचान करनी है, टेंस और सेंटेंस। टेंस को पहचान करेंगे वाक्य के अंत से, लिया था, दिया था, चुके थे, चुका था, चुकी थे, पास्ट परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस कैसा है, ये सिंपल वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। नियम आपके पास में है, शब्दों को छाटेंगे, नियम में रख देंगे, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तुम यहाँ पर, तुमने यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, अपना पत्र यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, और लिख चुकना यहाँ पर ये वर्ब हो गई। यहाँ से शब्दों को छाटेंगे, इसमें रखते हैं काम को करने वाला कौन है, तुमने या तुम, यू आ जाएगी अंग्रेजी। उसके बाद हेड आना ही आना है, हेड के बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी। लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, राइट की थर्ड फॉर्म आ जाती है रिटन, WRITTEN, यू हैड रिटन। अब जिस वस्तु पर काम किया जाए, काम हो रहा है लिखने का, लिख क्या रहे हैं, अपना पत्र, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। रिटन यू है, यू के लिए अपने की योर हो जाएगी, योर लेटर, फुल स्टॉप। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप हो गया आपका, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का नियम सीखेंगे हम, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल हो जाएगा वही, काम करने वाला, उसके बाद हेड आ जाएगा, और उसके बाद नॉट आ जाएगा। हेड के बाद नॉट लिख देंगे, नॉट के बाद थर्ड वर्ब लिख देंगे, थर्ड वर्ब, और उसके बाद जिस वस्तु पर काम किया जा रहा हो, फुल स्टॉप, ठीक है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मीरा ने कपड़े नहीं धोए थे, पूर्ण विराम, या मीरा कपड़े नहीं धो चुकी थी। दोनों तरह से हम बात को कह सकते हैं। तो ये सेंटेंस आपके सामने है, दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस को वाक्य के अंत से पता करेंगे, धोए थे, धोए थे, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट का क्या सेंटेंस है, सेंटेंस है नेगेटिव, नॉट नहीं शब्द आया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्या हो गया, मीरा ने कपड़े नहीं धोए थे, इनमें से शब्दों को छाटिए, रूल में रख दीजिए, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। मीरा यहाँ सब्जेक्ट हो गई, कपड़े यहाँ ऑब्जेक्ट हो गए, और धोना यहाँ वर्ब हो गई। शुरू में आ जाएगा करने वाला, काम को कौन कर रहा है, मीरा। मीरा के बाद हेड आना ही आना है, हेड आ गया। उसके बाद नॉट आएगा ही आएगा। उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी, थर्ड वर्ब धोने की। धोने की अंग्रेजी क्या होती है, वॉश। वॉश की थर्ड वर्ब हो जाएगी वॉश्ड, ईडी लगा देंगे, वॉश में ईडी लगा देते हैं तो ये थर्ड वर्ब बन जाती है। वॉश कर रहे हैं, अब जिस वस्तु पर काम किया जा रहा है, ठीक है। धोने का काम कर रहे हैं, क्या धो रहे हैं, कपड़े, ये ऑब्जेक्ट हो गया। वॉश्ड दी क्लोथ्स, फुल स्टॉप। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। अब हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी थर्ड टाइप का सेंटेंस होता है ये,
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप हम सीखेंगे सॉरी, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। तो क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्यों को बनाने का नियम हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा हैड प्लस काम करने वाला प्लस थर्ड वर्ब प्लस जिस वस्तु पर काम किया जाए, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये जिस वस्तु पर काम किया जाए होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। अपने नए व्यूअर्स को मैं बता दूं, काम करने वाला ये सब्जेक्ट होता है और ये जिस वस्तु पर काम किया जाए ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या उसने गीत गा लिया था, क्वेश्चन मार्क। या क्या वह गीत गा चुकी थी या गा चुका था, बात एक ही है। हिंदी वाक्य आपके सामने है, दो चीजें पहचान कर लेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस कैसा है, वाक्य के से पता चलेगा, लिया था पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। और उसमें क्या आ रहा है, सेंटेंस कैसा है, क्या शब्द से शुरू हो रहा है, तो इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो गया। क्या से शुरू होने वाले वाक्य नियम आपके पास में है, शब्दों को चाटिए, नियम में रख दीजिए, आपके सामने सेंटेंस तैयार हो जाएगा। उसने ये सब्जेक्ट हो गया, गीत ये ऑब्जेक्ट हो गया, और गा लिया गाना हो रहा है, ये वर्ब हो गई। सेंटेंस शुरू करेंगे, हेड आ जाएगा, हेड तो आना ही आना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सिंगुलर क्या है यहाँ पर काम करने वाला, उसने, लड़की हो सकती है तो शी आ जाएगा, लड़का हो सकता है तो ही आ जाएगा। ये अंडरस्टूड है, पता नहीं यहाँ पर कौन है, तो यहाँ ही या शी भी लगा देंगे। अक्सर गाने से संबंध शी का ज़्यादा होता है तो शी लिख दीजिए, सी हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी, काम करने की, काम क्या हो रहा है, गाने का, गाने की क्या होती है, सिंग, सिंग की थर्ड वर्ब क्या हो जाएगी, चलिए मैं बता देता हूँ, संग, SUNG, संग, संग। और उसके बाद आ जाएगा जिस वस्तु पर काम किया जा रहा हो। संग क्या कर रहा है, गाने का काम हो रहा है, क्या रहा है, गीत, संग ए सॉन्ग, और आपका ये क्वेश्चन मार्क। ये रहा सेंटेंस आपके सामने तैयार है ना जादू। अब हम सीखते हैं इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप। ठीक है, इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप क्या हो जाएगा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं तो उनको बनाने का रूल क्या हो जाएगा, रूल में सबसे शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और सारा पूरा का पूरा रूल इंटरोगेटिव के फर्स्ट टाइप वाला हो जाएगा। देखिए, हेड प्लस करने वाला प्लस थर्ड वर्ब प्लस जिस वस्तु पर काम किया जाए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले क्योंकि मार्क्स कट जाता है। ठीक है, ये इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। उन्होंने अपना पाठ कब याद किया था। ठीक है, तो उन्होंने अपना पाठ कब याद किया था, हिंदी का सेंटेंस है, दो चीज की पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। वाक्य टेंस से पता चलेगा कौन सा टेंस है, किया था शब्द है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया। शब्दों को छांटिए, नियम में रख दीजिए, आपका वाक्य तैयार हो जाएगा। उन्होंने ये सब्जेक्ट हो गया, अपना पाठ ये ऑब्जेक्ट हो गया, और याद करना ये वर्ब हो गई। शब्दों को छांटिए और नियम में रख दीजिए, वाक्य आपका तैयार हो जाएगा। उन्होंने ये सब सब्जेक्ट हो गया, अभी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ से उठाइए, सबसे पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, कब, कब की अंग्रेजी हो जाएगी व्हेन। उसके बाद हैड आना ही आना है, उसके बाद काम करने वाला उन्होंने, उन्होंने ये प्लूरल है, दे आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है उन्होंने। ठीक है, दे आगे करने वाला, थर्ड वर्ब आ जाएगी, याद करना, याद करने की होती है लर्न, LERN, थर्ड वर्ब हो जाएगी, टी लगा देंगे, लर्ट हो जाएगा। और क्या याद कर रहे हैं, अपना पाठ, दे के लिए अपनी की अंग्रेजी हो जाएगी दियर, THEIR, दियर लेसन। ये रहा आपके सामने सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क, है ना जादू। अगर आपको टेंस सीखने के दौरान कोई समस्या आई है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए।